गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का वितान भाग 1 से आलो आधारी चैप्टर लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का यह दूसरा भाग वीडियो है। पहले भाग में आपने बेबी हालदार के जीवन परिचय के बारे में जाना। बेबी हालदार जिनका जन्म 1973 ईस्वी में मुर्शिदाबाद ज़िले में हुआ था। पिताजी आर्मी में ड्राइवर थे, लेकिन बहुत शराब पीने के कारण पहली इनकी माँ इनको छोड़ के गई, यानी मर गई। पिताजी दूसरी शादी किए। सौतेली माँ से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। जब ये 12 साल की थी तभी इनका शादी कर दिया गया। इनसे 14 साल उम्र में बड़े आदमी से 6-7 साल उसके साथ रही। इस बीच 3 बच्चे हुए और पति से भी नहीं बना। पति को भी छोड़ करके ये दिल्ली चली आई, गुड़गांव, और वहीं पर अब ये रह करके घरेलू नौकरानी का काम करते हुए किताबें लिख डाला। कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, क्या समय चक्र रहा, इसी का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। कि जब दिल्ली आई तो इन्हें कौन कौन सी समस्याएं हुई। यहाँ तक हो गया था कि उन्हें नौकरी नहीं मिला था। नौकरी के लिए बड़ी समस्या था। किराए पे रूम ले लिया था तो ये सोचती थी कि अब रूम जहाँ पहले काम करती थी वहाँ के मालिक अच्छे नहीं थे, तो वहाँ से काम छोड़ करके दूसरे जगह रूम भी ले ली थी। तो इस महीने का महीना ख़त्म होता है, भाड़ा भी देना पड़ेगा और राशन पानी सबका पैसा देना पड़ेगा, कहाँ से आएगा। इसलिए काम ढूंढती थी। जो भी मिलता था उससे भी काम के लिए कहती थी। पास पड़ोस के जो लोग थे वो अकेली औरत को देख करके, वह भी औरत एक 25-30 साल की औरत, जिसको देख करके लोग यही कहते कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते, वो वहाँ क्या करते हैं, इत्यादि तरह तरह के सवाल करते हैं। जिन सवालों से ये ऊब जाया करती थी और ऊब करके ये उनसे पीछा छुड़ा करके अपने घर में ही रहती थी या काम की तलाश में निकल जाती थी। एक सुनील नाम का लड़का था जो पहले घर में काम करती थी, वहाँ ड्राइवर था, उससे जान पहचान थी, तो उससे भी काम के लिए कह रखा था। एक दिन रास्ते में ही मिला, पूछा कि तुम्हें काम मिला, तो कहा कि नहीं, काम तो नहीं मिला। कहा ठीक है, तुम्हें मैं बताऊंगा। दूसरे दिन मिला, कहा ये घर में अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। आया, कहा कि चलो तुम्हें काम मिला, तो कहा नहीं। कहा चलो मेरे साथ। कहीं कहाँ जाना है, कहीं काम करना है तो चलो, नहीं तो फिर बैठो। गया उस घर में जहाँ बात किया था, घंटे बजाया, साहब निकले। उन्होंने पहले ही पूछा कि क्या तुम बंगाली हो, क्योंकि जिस घर में काम करने गए थे वो बंगाली थे, प्रबोध दास। इसने कहा हाँ। तो अंदर ले गए। कहा कि भाई देखो, जिससे पहले जो काम करती थी उसको मैं 800 देता था और तुम्हारा पैसा काम देखने के बाद फिक्स होगा, यानी 800 मिलेगा या 800 से अधिक मिलेगा या 800 से कम मिलेगा, वो काम देखने के बाद। ले जा घर में सब समझा दिए। तो इसने पूछा कि कब से आना है, तो कहा कि जब से तुम फ्री हो। हम तो सुबह उठ जाते हैं, तुम सुबह एकदम आज तक। भाई सुबह उठ करके तो बच्चों को पहले खिलाना पिलाना होता है, उसके बाद ही मैं आ पाऊँगी। तय हो गया, चली गई। दूसरे दिन जब वो काम पर आ रही थी तो उसके पहले ही देखे कि एक औरत, विधवा औरत घर में घुसी और कुछ देर बाद ही साहब जो पानी दे रहे थे अंदर गए और उसको मना कर दिया। बाहर बड़बड़ाते हुए गाली देते हुए आ रही है
और इसको सामने देख करके गाली इसी को देने लगे कि तुमने मेरी नौकरी ली है, तूने मेरे पेट पे लात मारा है, हैं? कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मैं नहीं जानती थी। उसने कहा कि मैं नहीं जानती थी, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से कोई काम कर रहा है तो मैं आती ही नहीं। मुझे कहने से कोई लाभ नहीं है, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। इसने कहा बेबी ने कि भाई जाके तुम मेरी तरफ से साहब से कह दो कि भाई वो इस तरह से काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो नहीं गई और बड़बड़ाते हुए चली गई। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था पहले भाग में। भीतर ले गए, मुझे उन्हें सब काम हम समझा दिया गया और क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है, क्या छूना है क्या नहीं छूना है, यह सब बता दिया गया। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते हैं। यानी आती सुबह, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती, टेबल पर रख करके चली जाती। सभी बड़ा आश्चर्य करते कितना जल्दी आती है और कितना साफ सफाई से बढ़िया खाना बना करके चली जाती है। एक दिन साहब ने पूछा कि तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो। इस दिन उस मालिक ने पूछ ही दिया कि बताओ भाई तुम इतना ज़्यादा काम और इतने कम समय में ही और इतने अच्छे तरीके से, इतने साफ सफाई तरीके से कैसे कर लेती हो, कहाँ से सीखा है तुमने। मैंने कहा घर के काम में मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, असुविधा नहीं थी क्योंकि बचपन से ही अभ्यास है। यानी बचपन से सौतेली माँ थी तो बचपन से ही इनका चूल्हा चौका बर्तन खाना बनाने में ही बिताया। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी समय पर घर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका था। यहाँ तक हुआ था। अब आगे मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। आती सुबह और दोपहर तक खाना वाना बना करके झाड़ू पोछा करके सब चले जाती। जो साहब थे वो बीच बीच में कुछ इधर उधर की बातें, कैसी हो, क्या कर रही हो, हैं। तो बच्चों के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते उढ़ते हैं कि नहीं। कहते हैं साहब पढ़ाना तो मैं चाहती हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन ऐसा सुयोग्य, ऐसा अवसर कहाँ है कि मैं पढ़ा सकूँ। फिर भी चेष्टा यानी कि प्रयास करूँगी कि बच्चों को पढ़ा लिखा लूँ। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना। एक दिन उन्होंने कहा ठीक है, तुम कभी अपने लड़के लड़की को लेकर के आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। देखो कल से तुम अपने बच्चों को लेना, सामने स्कूल है, मैं उसमें बोल दूँगा, आते वक्त उसमें छोड़ देना और जाते वक्त लेके चली जाना। दोपहर हो ही जाता है। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाते हैं। स्कूल से जब बच्चे मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते हैं। भाई छुट्टी हो जाता, अभी ये घर में काम करती ही रहती। तो जब बच्चे आते घर में तो ये कुछ न कुछ उन्हें बिस्किट, नमकीन, टोस्ट इत्यादि दे देते, चॉकलेट वगैरह खाने के लिए। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। अभी ये सोचने लगी भाई कि अब मुझे एक घर में काम करने से नहीं काम चलेगा, मुझे एक आध दो घर में और काम करना पड़ेगा, नहीं तो इतने कम पैसे में 800 रुपये में मैं क्या बच्चों को पालू पोसूंगी और क्या पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी।
मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। उसने कहा कि उसने उस मालिक से कहा कि साहब अगर और किसी को आपके जान पहचान में काम करने वाली की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वहाँ भी काम करूँगी। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। क्या ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन तुम काम ढूंढने में मत जाना, मैं बता दूंगा। फिर भी मुझे यह अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा जहाँ वो रह रही थी, महंगा किराया था, तो ये मकान तो छोड़ना ही मुझे पड़ेगा क्योंकि इसका भाड़ा ही बहुत अधिक है। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के पास आसपास ही घर ढूंढने लगी। दादा यानी भाई, बंगाली लोग बड़े भाई को दादा कहते हैं। उसके आसपास उसके भाई लोग भी रहते हैं जो सौतेले भाई थे। उन लोगों के आसपास ही मकान ढूंढने लगे कि भाई दोस्त भाई रिश्तेदार रहते हैं तो सहारा होता है। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली गई। मकान भी मिल गया, छोड़ दिया वो मकान, आ गए। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। लेटरिन बाथरूम घर में नहीं था, बाहर खुले मैदान में जाना था। 500 रुपये भाड़ा, 800 रुपये का तनख्वाह है उनका। बताइए कैसे काम चलेगा शहर में एक घर में। मैंने सोचा कि जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूँगी। पहले इसे तो आड़ लगा, लेकिन कह कि भाई सभी लोग रह ही रहे हैं तो मैं भी रह लूँ, क्या दिक्कत है। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। अब वहाँ भी गई तो वही बात जो पहले मकान में रहती थी, अकेली रहती हो, क्या करती हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती हो, इत्यादि तरह तरह के सवाल। फिर वहाँ भी वही, मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, अब कोई अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं बोलता, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता है, व्यंग करने लगता है। कोई भाई अच्छी सलाह देता कि देखो भाई यहाँ पे मनचले लड़के हैं, तुम उनसे बच के रहना, या तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। अब कुछ व्यंग करने लगते थे। हैं, लड़कियों को देख करके व्यंग करना लड़कों की आदत हो गई है, वो भी एक अनजान लड़की, तो व्यंग करने लगते थे। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। कहती है कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये सुनते सुनते अब आदती हो चुकी हूँ, मुझे इसका कोई और नहीं लगता है। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं सुबह सुबह उठती, उन्हें नला धुला करके नाश्ता वास्ता करा करके तैयार करके ले जाती अपने साथ, स्कूल में छोड़ देती ताला ला लगा के, और फिर आती तो ले आती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग इस बात को लेकर वह परेशान रहती थी। लोग भी ताना मारते, ये भी परेशान थी कि सही भी बात है भाई कि 800 रुपया तनख्वाह मिलेगा, 500 रुपया तो मकान का किराया ही है, और 2 बच्चों का, 3 बच्चे थे, यूँ कहे 3 बच्चे थे, एक बच्चा कहीं और नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका आपसे पता नहीं। 2 ही बच्चे मानिए तो कहे कि 2 बच्चों का, 3 बच्चों का खर्चा, खुराकी, अपना कैसे काम चलेगा। और लोग भी इस बात पर चर्चा करते थे, व्यंग करते थे, हैं कि अरे ये तो बड़े घर वाली है साहब,
का काम करती है, इसका तो खर्चा चली जाएगा, ये है वो, तमाम प्रकार की बातें उसको टोंट मारते हैं वे लोग। अब उसका काम थोड़ा सा बढ़ने लगा। चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर अगला व्याख्या लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए बोलिए। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके हमारे नंबर पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर 9450460943। धन्यवाद।